हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। 2-3 दिनों बाद मैं मिल रही हूँ और दोनों चैनल पे वीडियो जा रहा है 1-2 दिन गैप कर के, इसलिए भी थोड़ा सा ये 2-3 दिन हो जा रहा है। रुचि के 2 अनमोल रतन पे आज मैं वीडियो डालने वाली हूँ और इससे पहले डाला था रुचि दीप ब्लॉग पे। तो दोनों चैनल पे आप लोग देखिए, क्योंकि मैं ही हूँ यहाँ या वहाँ, जगह बस चेंज है, चीज़ें वही मिलेगी। ये बेडशीट मैं रिटर्न करने वाली थी। जब मैंने बेडशीट मंगवाया था 3-4 एक साथ में, तो ये बेडशीट जो है तो प्योर कॉटन, लेकिन बहुत पतला वाला है। अभी से पहले मतलब उस टाइम मुझे ऐसा लगा था कि पतला वाला है, ज़्यादा दिन नहीं चलेगा या फिर जो भी है। पर फिर मैंने रिटर्न नहीं किया क्योंकि 329 रुपया ऐसा कुछ करके था इसका प्राइस, मतलब कम था बहुत, क्योंकि आप दुकान में लेने जाओगे तो कम से कम 500 के नीचे तो आपको मिलेगा नहीं बेडशीट। तो एक ये था कि प्राइस कम था, ऊपर से डिज़ाइन वगैरह तो पसंद करके ही ली थी और क्वालिटी भी अच्छा है। ये बस वही है कि थ्रेड काउंट जो है थोड़ा कम था, 144 थ्रेड काउंट था, मतलब कि पतला था थोड़ा। तो ये है, बट मैंने रख लिया क्योंकि बच्चों के घर में बेडशीट का कलेक्शन ज़्यादा होना ज़रूरी है। कभी भी कुछ भी कर ले, जैसे मेरा बच्चा लोग का एक उल्टी का भी आदत है, थोड़ा-सा अगर कुछ हो तो थोड़ा बहुत उल्टी भी कभी-कभी हो जाता है, या फिर कुछ भी हो, बच्चा है तो जल्दी-जल्दी बेडशीट चेंज करना ही पड़ता है, तो इसलिए मैंने रख लिया। और अभी धोई नहीं हुई, इसका कलर जाएगा या नहीं ये तो मुझे नहीं पता, बट बिछाने में बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये रात में बिछाई थी, थोड़ा-सा रिकॉर्ड कर ली थी। अभी मॉर्निंग में मुझसे किसी ने पूछा था, बाबू ब्रेकफ़ास्ट में क्या खाता है? तो वैसे तो एकदम ये नहीं है, मैं पहले भी कई बार बता चुकी हूँ कि स्पेशल चीज़ें मैं ना ही बना के दे पाती हूँ बच्चों को, और अगर देती भी हूँ तो वो खाते भी नहीं हैं। तो फिर जैसे कि मन होता है कि चलो ये देते हैं, वो देते हैं, और फिर जब नहीं खाता है तो फिर मन हट जाता है। तो जो हम लोग खाते हैं बस वही देते हैं, ऐसा है। मॉर्निंग में वैसे तो 2 टाइम दूध कभी-कभी हो जाता है, और कभी-कभी 1 टाइम दूध और 1 टाइम जो भी मेरे हस्बैंड खा के जाते हैं वही चीज़ इसको मैं खिलाती हूँ। चाहे वो पराठा हो गया, रोटी हो गया, या फिर जो भी खाए। और वो भी पापा के साथ ज़्यादातर कभी-कभी खा लेता है, नहीं तो फिर रह जाता है, फिर मैं खिलाती हूँ, तो उसका मूड हुआ तो खा लिया, नहीं तो नहीं खाया। इसलिए बोल नहीं सकती हूँ कि ये चीज़ बाबू एकदम ब्रेकफ़ास्ट में खाता है, ये चीज़ लंच में खाता है, ऐसा बिल्कुल नहीं बोल सकती हूँ। बस ट्राई करती रहती हूँ पूरा दिन ही, मैं कोशिश करती हूँ कि दूध कम दूँ और खाना ज़्यादा दूँ, बट ऐसा होता नहीं है, खाना से ज़्यादा दूध ही हो जाता है, 3 से 4 बार भी दूध हो जाता है, क्योंकि भूख तो लगेगा ही, अगर खाना नहीं खाएगा तो फिर दूध देना ही पड़ेगा, ऐसा वाला हाल है। तो वही है, लेकिन अभी जैसे 2 साल का बच्चा हो गया ना, तो इसके लिए 2 टाइम दूध, यानी आधा केजी से तक काफ़ी है। अभी 1 केजी भी पी लिया तो ठीक है, लेकिन खाना ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके बाद मिट्टी को लाने गई थी, और मिट्टी को जब लाने गई थी तो देखा, मेरा मन बहुत उदास हो गया कि बच्चा का दोनों घुटना जो है वो फूट गया हुआ है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था इसको। और बहुत ज़्यादा ऐसे में दर्द होता है जब ये रोड पे या फिर प्लेग्राउंड में ऐसे गिर जाओ और इस तरह से लग जाता है तो बहुत दर्द होता है। मैं भी अपने लाइफ में बहुत बार ऐसे गिरी हुई हूँ, मेरा भी घुटना बहुत फूटा है, तो पूरा मुझे फ़ील आता है। तो वैसे तो इसके स्कूल में ही ये चीज़ हुआ था, और स्कूल में जो भी है मलहम वगैरह लगा दिया गया था, क्रीम वगैरह, लेकिन इतना देर में मिट गया था, जो भी है स्कूल ड्रेस से हट गया था, और फिर ब्लड दिख रहा था। तो फिर से मैंने साफ़ किया। फर्स्ट एड बॉक्स रखना चाहिए हर किसी को अपने घर में, जो ज़रूरी वाला दवा है ना, वो सबको रखना ही चाहिए। आई थिंक सब रखते भी होंगे, लेकिन अगर नहीं भी रखते हैं तो भी रखना चाहिए। बहुत लोग ऐसे सोचते हैं कि कोई मनाते हैं क्या कि ऐसा हो कि पहले से दबा रखें, नहीं ऐसा नहीं होता है, मनाते नहीं, लेकिन जब ज़रूरत, अभी जैसे कि मैं कहाँ जाती लाने के लिए, तो जो मेन चीज़ है, जैसे बच्चे हैं घर में तो कभी उसका फूटना, कटना, पकना, जलना ये सब हो सकता है। तो इसलिए जो है ना, वो थोड़ा बहुत डिटॉल, जैसे फुट कट गया तो थोड़ा बहुत डिटॉल रखना ही चाहिए, थोड़ा बहुत नहीं, मतलब डिटॉल रखना चाहिए, कॉटन रखना चाहिए, उस पे दवा जो लगाने वाला है, कटे पे, जले कटे पे जो दवा लगा सकते हैं वो दवा रखना चाहिए। मेरे घर में तो है, ये जो किसी भी फूटा हुआ कटा हुआ चीज़ पे अगर आप ये वाला दवा लगा दोगे, बहुत जल्दी आराम मिलता है और बहुत अच्छे से आराम मिलता है। मुझे तो लगता है कि जब मेरा सी सेक्शन हुआ था, मेरी डिलीवरी हुई थी, और जो टाँके थे उस पे लगाने के लिए यही दवा मुझे मिला था। मुझे ऐसा लग रहा है इसी टाइप का कुछ था, और बहुत जल्दी हील होता है, बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। तो ये लगाओ और बहुत ज़्यादा रिलैक्स मिलेगा। तो फिर मैं इसको भर-भर के दवाई लगाई थी, और फिर 1-2 घंटा ऐसे रही, उसके बाद मिठी सो गई थी, तो फिर से एक बार थोड़ा-थोड़ा लगाती थी ताकि इसको आराम मिल जाए। और फिर जब सो के उठी तो बहुत देर, जब चोट ये देखिए कैसे कर रहा है।
मतलब मुझे समझ में नहीं आता ये ऐसे कैसे करता है कृष्णा। पुच्ची दे रहा है, प्यार कर रहा है, इसको लग रहा है कि दीदी को चोट लग गया है। पता नहीं कहाँ से सीखता है। उसके बाद यहाँ पे मैं बना रही हूँ आलू पनीर, लेकिन ज़्यादातर मैं पनीर फ्राई नहीं करती हूँ। और जब मुझे मेरा मन भी करता है कि कभी कभी फ्राई करूँ, तो कुछ इस तरह से जो चिपक जाता है ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। चिपक जाता है, और ख़ास करके अगर घी में फ्राई करती हूँ तो चिपक जाता है। ये जो है सरसों का तेल, उसमें अगर आप फ्राई करोगे अच्छे से गर्म करके तो नहीं चिपकेगा। शायद घी अच्छे से गर्म नहीं था या पता नहीं, जो भी हो, लेकिन चिपक जा रहा था। तो उसके बाद उसी में डाला तेल और कुछ खड़ा गरम मसाला, सूखा लाल मिर्च और तेज़पत्ता, जीरा, ये सब डाल के जब वो सब चटक गया तो प्याज डाली, छोटा छोटा कट किया हुआ। और उसके बाद जब प्याज ट्रांसलूसेंट हो गया तो उसमें डाल दी टमाटर। और टमाटर डालने के बाद नमक डाली थी, नहीं नमक शायद नहीं डाली थी, या पता नहीं, याद नहीं हुई। लेकिन यही तुरंत सारा मसाला डाल दी थी, क्योंकि मुझे एक सीटी लगाना था इसमें। तो वैसे तो एकदम छोटा छोटा प्याज कट किया हुआ है, लेकिन कभी कभी मैं सीटी लगा देती हूँ, मुझे अच्छा ग्रेवी चाहिए होता है। तो यहाँ देख सकते हैं अच्छा खासा। और सुबह सुबह ना कभी कभी शूट करने में जल्दीबाजी होता है, तो कभी कभी वो सीटी लगाने का, सीटी खोलने का, ये सब नहीं दिखा पाती, क्योंकि थोड़ा गैप हो जाता है ना, तो भूल जाते हैं कि अच्छा शूट भी कर रहे थे। तो पनीर की सब्ज़ी वैसे मीठी को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो हफ्ते में एक बार तो बन ही जाता है, कभी कभी 2 बार भी बन जाता है। क्योंकि हरा सब्ज़ी अगर घर में नहीं है तो चलो पनीर है या फिर मशरूम है तो यही बना लेते हैं। तो इस चक्कर में पनीर और मशरूम मेरे घर में लगभग हफ्ते में 1 या मशरूम 2 बार नहीं बनता है, बट पनीर हफ्ते में 2 बार भी बन जाता है। और ये देखिए ऐसे करके फिर सीटी लगा देना है। सीटी खोलने के बाद ये देखिए सब्ज़ी मैं निकाल भी चुकी थी, उसके बाद दिखाई हूँ। तो यमी यमी सब्ज़ी बन के तैयार है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हैं। मैं भी ठीक हूँ। और 2 दिनों से वीडियो नहीं डाला है इस चैनल पे, तो 3 दिन हो गया शायद, रुचि के 2 अनमोल रतन पे। और ये देखिए मीठी का बच्चे जब पढ़ते हैं ना, तो उसका जो है पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, ये सब ज़्यादा खो जाता है। और इस चक्कर में नया नया हम लोग निकालते रहते हैं। देखिए कितना सारा है, ऐसे इधर पड़ा हुआ है, तो ये सारा देते हैं। मीठी अभी सोई हुई है, देख सकते हैं। और कृष्णा यहाँ है। हाय कृष्णा, हेलो हेलो हेलो, इधर कर दो, हेलो हेलो। तो डाल दो इसमें इसको। और आज मैं शाम से ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। कूलर बंद कर दी क्योंकि आवाज़ नहीं आ रहा है। और आज मैं शाम से ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। ये देखिए 6 बजने में बस 3-4 मिनट बचा हुआ है, तो अभी स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि मन नहीं करते रहता है ना स्टार्ट करने का। और फिर जब डालने का टाइम आता है, क्योंकि मैं शाम में ब्लॉग डालती हूँ, तो जब डालने का टाइम आता है तब थोड़ा अजीब सा लगता है, खाली खाली सूनापन। तो फिर मन करता है कि अभी मतलब कि ब्लॉग स्टार्ट कर लूँ। और इस टाइम से स्टार्ट किया है, देखते हैं। वैसे कुछ मैं शूट कर रही थी, बट ऐसे सामने से ना मिल रही थी और ना सामने से बात कर पा रही थी, कुछ भी नहीं। तो चलिए शाम का जो भी काम है वो सब करते हैं। अभी तक हस्बैंड नहीं आए हैं। हस्बैंड आएंगे तो कुछ नाश्ता पानी होगा। अभी उनके आने से पहले नाश्ता पानी का थोड़ा बहुत तैयारी करेंगे। और साथ ही साथ कुछ कपड़े वगैरह जो है वो सब हर बारिश से मतलब भीगते भीगते बच गया है, बहुत सारा है। हस्बैंड का जो है वो जीन्स वगैरह सारा है, ये सब फोल्ड करना है। चलिए कृष्णा, हाय हाय। तो आजकल जो है बिन मौसम बरसात टाइप का बरसात हो जाता है। वैसे तो मौसम बारिश का ही है, लेकिन कभी भी हो जाता है, पता भी नहीं चलता। अभी अभी एकदम अच्छा मौसम साफ़ रहेगा और अभी थोड़ी देर में ही पता चलेगा कि कपड़ा गीला हो गया।
तो बारिश होने वाली थी, सारा कपड़ा मैं उतार करके ले आई थी। और उसके बाद यहाँ पे कृष्णा खेल रहा था, मीठी सोई हुई थी। तो बस मैं सोच रही थी कि लगे हाथ तो कुछ काम कर ही लूँ, यहाँ से निकल जाऊँगी। वैसे शाम में जो है ना बच्चे इस रूम में भी खेलते हैं, उस रूम में भी खेलते हैं, हॉल में भी खेलते हैं, चारों तरफ खेलते हैं ना, जिसकी वजह से कपड़ा अगर धो कर रखा हुआ है तो वो कपड़ा बदल जाएगा बिना धोए हुए में। यहाँ पे नेल कटर लेकर बाबू खेल रहा है, क्योंकि अभी जस्ट थोड़ी देर पहले इसका नेल कट की थी। वो सब चीज़ का वीडियो नहीं ले पाई थी, क्योंकि बहुत मुश्किल से ये नेल कट करवाता है, झूठ मूठ का आ ऊ करते रहता है, जैसे कि इसको दर्द हो गया। और नेल काटना इसका बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा नोचता है, सबको नोचता है, मुझे थोड़ा कम, बाकी अपने पापा और अपनी दीदी को ज़्यादा नोचता है। तो इसके चक्कर में इसका नेल कट की, और ये सब दोपहर में हो रहा है। दोपहर लगभग नहीं, लगभग शाम ही हो गया है, लेकिन मेरे लिए दोपहर ही रहता है, क्योंकि मेरा शाम लगभग 7 बजे होता है। जब हस्बैंड आते हैं, चाय वाय होता है, तो शाम एंजॉय करते हैं। यहाँ का काम तो लगभग हो गया है। मौसम अब मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, कितना सुंदर मौसम लग रहा है बाहर का। और यहाँ से ना वीडियो में अच्छे से कैप्चर नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ से देखने में, ऊंचा से देखने में, चाहे भले नीचे में कैसा भी घर हो, कुछ भी हो, बट हरियाली दिखता है तो बहुत सुंदर सुंदर सा लगता है। तो व्यू बहुत अच्छा आता है, खिड़की से भी, बालकनी से भी। खिड़की से कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगता है। उसके बाद आ गए हस्बैंड, और हस्बैंड यहाँ पे मीठी और बाबू को खाना खिला रहे थे। मैं सोची कि जब तक ये खाना खिला देंगे उतना देर में मैं इधर चाय बना लूँगी। और ये भी बहुत बड़ा काम होता है बच्चों को खिलाना, उसके लिए भी वो होता है। तो मैं सोच रही थी, और एक होता है ना थोड़ा चेंज भी हो जाता है कि चलो एक बार पापा खिला देंगे ऐसा करके। तो उधर वो खाना खिला रहे हैं, इधर मैं फटाफट से चाय बना रही हूँ। और ये लगभग 6 बजे, 6:30 के करीब का, 6:20 के टाइमिंग है। मैं सोच रही थी आप लोगों को टाइम दिखाने का। फिर उसके बाद खाना हो गया तो हम लोग दोनों चाय पिए। और यहाँ पे बच्चे, हमारा शाम ऐसे बीतता है कि हम लोग चाय पीते रहते हैं, ये लोग खेलते रहता है, या फिर रूम में हो या फिर बाहर। अगर बहुत ज़्यादा गर्मी शाम में भी है तभी भी रूम में रहती हूँ, नहीं तो बाहर। और हमारे घर में सोफ़ा ना आने का मेन ये भी कारण है एक, कि अभी जैसे कि सोफ़ा आता है ना, तो पूरा घर जो है वो भर जाता है, मतलब पूरा जो हॉल है वो भर जाता है। और उस चक्कर में बच्चों को खेलने के लिए जो है जगह कम पड़ जाता है। तो हम दोनों यही सोच रहे हैं कि जब तक बच्चा छोटा है, दौड़ भाग कूद करने वाला, तब तक थोड़ा फ्री छोड़ते हैं। हमारा बड़ा घर लेने का कहीं ना कहीं ये भी मकसद रहता है। वैसे तो जब मेरी शादी नहीं भी हुई थी तभी मेरे हस्बैंड बड़े वाले घर में, मतलब फ्लैट में ही रह रहे थे, अकेले रह रहे थे फिर भी। लेकिन फिर भी ये कहीं ना कहीं ये रहता है कि बच्चा अच्छे से खेले, तो फ्री जगह रहेगा तभी तो खेलेगा। अगर सोफ़ा लग जाएगा तो थोड़ा सा दिक्कत होगा, अगर नहीं है तो चलो अभी नहीं ही लेंगे। तो बस ये दोनों यहाँ पे खेल रहे हैं और हम दोनों इन दोनों को देख करके एंजॉय कर रहे हैं। आप लोगों को आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अपना और अपने बच्चों का ज़रूर ख्याल रखिए। चलिए बाय।